पेपर इजी नहीं था, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट था, ऐसा पेपर होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको बात कह रहा हूं तो उसके पीछे रीजन है। जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा मुझे अटेम्प्ट नहीं करना। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करने थे, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या वो अच्छा अटेम्प्ट रेट में नहीं चल रहे। अगर आपने 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप एक सेफ जोन में हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इस पेपर के लेवल को अगर देखा जाए तो आप उसको देखो, पेपर हार्ड तो था, ऐसा नहीं कह सकते पेपर हार्ड नहीं था, पेपर हार्ड था। बट इस पेपर के अंदर अगर आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड थे कि सर पेपर मुश्किल आएगा और मुझे 50 to 60 तो मिनिमम अटेम्प्ट करना है, तो आप 50 to 60 अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर अपन इन 100 क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से अगर अपन 60 क्वेश्चन फटाफट निकालना चाहिए तो आप इजी क्वेश्चन निकाल सकते हो। पूरा पेपर मुश्किल नहीं था, कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, लेकिन अगर आपको ये पता था कि मुझे इनको ऐसे ऐसे स्किप करना है तो आप उसमें 50 to 60 इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे एक्यूरेसी के साथ में। तो आप इस पेपर को मुश्किल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अटेम्प्ट में अगर आपने ये पता था कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है, तो 50 to 60 इजीली जाया जा सकता था। हाँ, 70 या 80 प्लस अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल अपन कह सकते हैं। वहां पे पेपर का लेवल अच्छा बनाया था, जो बच्चे ने 70 प्लस अटेम्प्ट किया उसने बहुत ही अच्छी मेहनत करी है। लेकिन 50 to 60 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो कोई टेंशन नहीं लेने, आपको 50 to 60 भी आपका एक सेफ जोन है। बट आपने 40 के अराउंड अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपने 100% एक्यूरेट रखा हो, एक्यूरेसी रखी हो, बट कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त आपने क्या सोचा उसका आंसर क्या हो और भी हो सकता है। 40 के आसपास अगर 42 45 के अराउंड आपने अटेम्प्ट किया है तो थोड़ा सा रिस्की है, बट आपको उसको टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन इकोनॉमिक्स के बाद में लेनी है। इकोनॉमिक्स का पेपर आप अटेम्प्ट करो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पेपर पे आप दिमाग मत लगाओ, अगर 50 प्लस आपने अटेम्प्ट किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेपर में आप 50 प्लस अटेम्प्ट कर सकते थे, 60 प्लस भी कर सकते थे, बट अगर आपको पहले से ही प्रिपेयर होता कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपने अच्छी मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करी है, आपको ये पता होना चाहिए था कि मुझे मुश्किल से मुश्किल पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि मैं मिनिमम 60 तो अटेम्प्ट कर पाऊं। इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए थी। ये आपने, अगर आपने कमी रखी है तो इस कमी को आपको दूर करना चाहिए था। रिजल्ट कुछ भी आता है, मैं उस पर नहीं कह रहा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, भगवान करे आपका रिजल्ट अच्छा आए, बट आपको ये एक चैलेंज लेके रखना कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करो तो आप उसकी मुश्किल से मुश्किल दौर पे सोचो कि यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं उससे बाहर कैसे निकलूंगा। सीए फाउंडेशन मैथ्स वाले नए वाले बच्चों के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बेटा आप ये रखो मैक्स टू मैक्स पेपर मुश्किल आया और मुश्किल से मुश्किल पेपर आया तो मैं उसमें मिनिमम कितना अटेम्प्ट कर सकता हूं वो मुझे एक सेफ जोन में रखना होगा। आप जितनी भी टेस्ट सीरीज हो उसमें 50 प्लस आपको स्कोर सेफ जोन में रखना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, पेपर पूरा कंप्लीटली मुश्किल कभी नहीं होता। पेपर के अंदर 10 to 20 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स मुश्किल बनाए जाते हैं, बट उन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आपको पेपर मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन थी कि मुझे इस टाइप के जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस है उनको स्किप करना चाहिए था, तो आप इजीली 60 to 70 अटेम्प्ट रेट में चलते हैं। बट आप इनका पता नहीं लगा पाए कि मुझे स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन को अब स्किप करना है या लास्ट में अटेम्प्ट करना है, या आपके टीचर ने आपको ऐसा नहीं बताया कि बेटा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। तो ये एक थोड़ा सा फॉल्ट आप में है, आपने रखा गया है, आपने गलती करी है। ऐसा आप ना रखो, आप पेपर के मुश्किल दौर पे चलो। इस पेपर का लेवल मैं बता दूं तो ये पेपर हार्ड में नहीं काउंट किया जा सकता। ये पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी नहीं था, हार्ड भी नहीं कह सकते। हार्ड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। 50 to 60 अटेम्प्ट करना एक इजी टास्क था इसके अंदर। अगर आपको ये पता होता है कि मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने तो 50 to 60 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और आपने जो भी स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हमने इतना इतना स्कोर किया, और उसमें कोई टेंशन नहीं लेना बेटा। जैसा भी आपने अटेम्प्ट किया आप एक पॉजिटिव उम्मीद लेके आगे मेहनत करें, और जो आप में कमियां रहेगी, आपका पेपर अच्छा नहीं गया, एकदम खराब चला गया, तो उसको लेके आप आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहें। एक अच्छी प्लानिंग बनाएं कि आगे जब मैं कोई भी पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मैं सेफ जोन को मुझे अटेम्प्ट करना ही है, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए। क्लियर है? तो सेफ जोन इस पेपर के अंदर मेरे हिसाब से 50 to 50 प्लस में अगर आपने स्कोर किया तो आप एक सेफ जोन क्राइटेरिया में हो। पेपर का लेवल वाकई में अच्छा था, बट वो इजी नहीं था और वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का पेपर था। बस बात ये कहूंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आया अगर आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, या आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, तो अपन को थोड़ा सा बेटा अच्छी मेहनत करनी है और एकदम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है।
सीए तो एग्जाम बहुत ही सरप्राइजिंग है, इसीलिए उसको सरप्राइजिंग एग्जाम कहते हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 4 पेपर में से एक पेपर मुश्किल होता ही होता है। तो जब लॉ का पेपर आसान आ गया था, अकाउंट्स का पेपर भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो फिर आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी कि मैथ्स का पेपर होगा वो अच्छा मुश्किल होगा, क्योंकि 4 में से एक पेपर तो कॉम्प्लिकेटेड आता ही है, और उसमें 2 ही सब्जेक्ट का ज्यादा रोल होता है, या तो लॉ या मैथ्स का। तो लॉ अगर आपका इजी पेपर लगा आपको, तो आपको समझ आना चाहिए था कि अगला जो पेपर आने वाला है वो कुछ टफ आएगा, उसको मुझे उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। खेल पेपर मुश्किल हार्ड ऐसा नहीं होता बेटा, अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है तो मेरे हिसाब से ये पेपर मुश्किल नहीं था। थैंक यू।